हेलो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था वही पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा पिछले 4 लेक्चर में टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद कितना चार्ज आएगा तो कितना करंट फ्लो करेगा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने जनरली बेसिक कंसेप्ट जो था उसी से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा 4 क्लास का वो देखे थे MCQ। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, ये है हम लोगों का DC सर्किट है। ठीक, DC सर्किट है। ठीक, तो ये DC सर्किट है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग मतलब वैसे ही है, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि थ्योरेटिकल के साथ साथ जो न्यूमेरिकल हैं दोनों यूज करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक ठो ये मिले कि हाँ क्या कंसेप्ट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक, केवल न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो एग्ज़ाम में जो थ्योरेटिकल होगा वो थोड़ा सा आप लोगों को मान लीजिए ऐसे ना याद हो कि मैं कुछ अगर बता रहा हूँ तो चीज़ें शायद अलग तरीके से और आप लोगों को याद हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन बोला कि DC सर्किट यूजली हैज़ एज द लोड, मतलब DC सर्किट जनरली किस लोड की तरह बिहेव करता है। तो आप लोग जानते हैं कि DC सर्किट जो होता है, ठीक, एक सेकेंड, DC सर्किट जो होता है हम लोगों का, मान लीजिए कि ये यार कहाँ है, तुम गुस्सा दिला रहे हो। जो DC सर्किट होता है, ठीक, और मान लीजिए हम कोई कैपेसिटर जोड़ें तो इंस्टेंट टाइम में होता है ना, इंस्टेंट I0, इसमें करंट बोलते हैं कि T0 पे, तो उस टाइम तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। और मान लीजिए 0+ से लेंगे T0 के बाद तो वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगता है। जस्ट इसी का अपोजिट इंडक्टेंस भी बिहेव करता है DC सर्किट के लिए। ठीक, DC सोर्स अगर लगा किसी सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं तो इस वजह से मान लीजिए ये केवल ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की तरह ही कार्य करते हैं कि वर्क डन में थोड़ा भी भाग नहीं लेते हैं। तो इस वजह से जो DC सर्किट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एज ए रजिस्टिव लोड की तरह वर्क करता है। ठीक, तो आप लोग मतलब इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि क्यों करता है रजिस्टिव लोड की तरह, क्योंकि ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करने लगता है। मान लीजिए जो भी बताया हूँ कि DC सर्किट रहेगा तो T0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, और फिर जैसे ही इंस्टेंट टाइम के बाद वाला टाइम आता है तुरंत ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगता है शॉर्ट के बाद, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होता है। वैसे ही अपोजिट उसका ये करता है, इंडक्टेंस करता है। तो इस वजह से ये दोनों जो होते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों DC के लिए वर्क डन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम लोग केवल इसमें बोलते हैं रेजिस्टेंस लोड की तरह वर्क करेगा। ठीक, तो ये पहले का उत्तर तो हो गया आप लोगों का। दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अब ये बोला है कि द पर्पज ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टू। ठीक, तो इसके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसका मेन पर्पज क्या होता है। ठीक, तो वो उसका मेन पर्पज होता है अब इंक्रीज द सर्किट करंट। कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम केवल करंट बढ़ाने के लिए थोड़ी यूज करते हैं। मेरा पर्पज वो थोड़ी होता है कि करंट बढ़ाएं या घटाएं। ठीक, दूसरा दिया यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो मान लीजिए ठीक है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करें, तो ये तो मान लीजिए सही है। ठीक, लेकिन हम कभी भी एग्ज़ाम में मान लीजिए ठीक है यहाँ पे हो सकता है कि यही आंसर सही हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम लोग आंसर आप जब भी आप लोग दें, ठीक, तो कोशिश करिए कि चारों ऑप्शन एक बार ज़रूर पढ़िए। हो सकता है इससे बेटर कोई तीसरा ऑप्शन हो या चौथा ऑप्शन हो। ठीक, तो ये तो मान लीजिए कि ये सही है कुछ हद तक का मतलब सही है स्टेटमेंट। अब दिया है डिक्रीज द सर्किट करंट कम करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये भी नहीं, बढ़ाने और घटाने के लिए यूज नहीं करते। नन ऑफ देगा मतलब ऊपर से कोई नहीं। ये तो एकदम गलत हो गया, क्योंकि ये वाला सही है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या मतलब यही ऑप्शन एक सही है। ठीक, तो दूसरे का बी सही हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बोला है द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। ठीक, तो अब ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल जितने इक्विपमेंट होते हैं, मतलब
जो घर में हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें उसको सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। ठीक, इनका यही कहने का मतलब है जो क्वेश्चन है। तो सीरीज में यूज करने का मतलब कि अगर हम सीरीज में यूज करेंगे तो सब को बोल्ट, मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन को आप लोगों को अगले पेज पे समझा रहे हैं, थोड़ा सा हट के यहाँ से। ठीक, देखिए होगा क्या, मान लीजिए हम किसी भी इक्विपमेंट को हम सीरीज में जोड़ दिए। अभी मान लीजिए ये एक बल्ब हो गया, ये हीटर हो गया। ठीक, यहाँ एसी, हम मान लीजिए एसी को ऐसे दर्शा दे रहे हैं। ठीक, एसी हो गया। ठीक, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे। ये मान लीजिए हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ये हीटर हो गया, ये हमारा एसी हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई। ठीक, तो अब इसमें देखिए कई रीजन हो जाएंगे। मान लीजिए इसका वाटेज अलग है, इसका वाटेज अलग है, इसका वाटेज अलग है। ठीक, तो सबका वाटेज अलग है तो सबका रेजिस्टेंस भी अलग हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है V²/R। ये जितने इक्विपमेंट होते हैं एक सेम वोल्टेज पे, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे चलने के लिए बने होते हैं। 230, 240, जो भी मतलब वेरिएशन +-6% जो होता है उसको लेके आप मान सकते हैं 220 से 240 के बीच चलते हैं। ठीक, तो इसके बीच ही चलने के लिए बना होता है। तो अब मान लीजिए कि हम इसमें कोई भी करंट मान ले रहे हैं कि हम जो सबसे कम करंट रेटिंग का है उसी के करंट रेटिंग को हम चला रहे हैं। ठीक, कि कोई इक्विपमेंट जरे ना, मान लीजिए कि ये 1 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर का है, लोड ले रहा है, और ये 5 एम्पियर का ले रहा है। ठीक, तो अब मान ले रहे हैं हम कि 1 ही एम्पियर यहाँ से जा रहा है। ठीक, क्योंकि आगे अगर हम 4 एम्पियर या 2 एम्पियर ले लेंगे तो आप बोलेंगे ये सर जल जाएगा। ठीक, तो हम 1 ही एम्पियर ले रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जब 1 एम्पियर लेंगे तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा। ठीक, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। लास्ट में एसी को जाते जाते वोल्टेज उतना मिलेगा ही नहीं जितना इसको चाहिए। ठीक, अब देखें, अब इसको वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हम करंट बढ़ाएंगे, ताकि मतलब हमारा जो यहाँ पे करंट मिल रहा है, ठीक, ये हमारा मतलब वोल्टेज मेंटेन हो जाए। ठीक, अगर मान लीजिए इसका करंट बढ़ाएंगे तो जो इसका आर रहेगा, R/I करके इसके वोल्टेज को इक्वल करेगा। तब तक क्या होगा कि जब करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 एम्पियर से ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये जलने का डर होता है। ठीक, तो मेन पर्पज़ क्या होता है कि अब ये तो कई रीजन हो गए, आप लोगों को हम जो बता रहे हैं कई रीजन हो जाते हैं कि मतलब क्यों नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न होता है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट को हम सीरीज में जोड़ दे रहे हैं, जैसे जोड़े हैं, तो इसमें जब करंट मान लीजिए किसी भी कारण अगर करंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो जो सबसे हल्का पावर का जो रहेगा वो सबसे पहले चल जाएगा। ठीक, तो करंट रेटिंग सबकी अलग अलग होती है, जिस वजह से जलने का डर बना रहता है। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कि पैरेलल में ही जोड़ें, क्योंकि पैरेलल में जब जोड़ते हैं आप किसी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पे हम पैरेलल में जोड़ दिए तो सबको वोल्टेज तो बराबर मिलेगा। ठीक, वोल्टेज सबको बराबर मिलेगा, और जब वोल्टेज सबको बराबर मिलता है तो ये अपने अकॉर्डिंग करंट लेते हैं, क्योंकि किसी के करंट का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस वजह से आगे सवाल आएंगे सीरीज पैरेलल में, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या वजह होता है मेन, कि करंट नहीं बढ़ता घटता है पैरेलल में, किसी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, तो इसके मान लीजिए कि मेन पर्पज़ क्या हो गया हमारा, करंट को मेन पर्पज़ हमारा यही हुआ कि जैसे करंट सबका अलग अलग है, तो करंट को मतलब ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और जिससे करंट रेटिंग मतलब इफेक्टिव ना हो। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या। पहला ऑप्शन है सीरीज सर्किट ये कॉम्प्लिकेटेड। ये कोई बात थोड़ी हुई कॉम्प्लिकेटेड होता है। पावर लॉस इज मोर, इसमें आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है तो पावर अलग ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, ये तो अपने रेटिंग की इक्वल ही लेंगे लोग। ठीक, तो मे भी हो सकता है कि सब अगर अपने अपने रेटिंग, एक सेकेंड सॉरी, लगभग सब अपने ही रेटिंग पे चलेंगे, सीरीज में हो या पैरेलल हो। मान लीजिए जो 50 वाट का है, 20 वाट का है, तो हम तो उसी को ऐड करेंगे ना, 20 वाट प्लस 50 वाट प्लस 70 वाट, टोटल पावर तो उतना ही होगा, उससे कम ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है। कि मान लीजिए हम 40 वाट का बल्ब लगाएंगे तो अब 100 वाट उससे थोड़ी ख़त्म करेंगे, खर्च करेंगे।
तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। अभी लिखा है अप्लायंसेज हैव डिफरेंट करंट रेटिंग, ये सही है, ठीक। नन ऑफ अबव ऊपर से में कोई नहीं, तो ये हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक, ऑप्शन सी सही है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। अब वही बात हो गई कि ऊपर बोला है सीरीज में क्यों नहीं ऐड करते हैं, अब नीचे पूछा है क्यों ऐड करते हैं, ठीक। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि सबका डिफरेंट करंट रेटिंग होता है, ठीक, तो इस वजह से हम पैरेलल में यूज करते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ये सिंपल सर्किट या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक। उसके बाद दिया है ड्रॉ लेस करंट, कोई मतलब नहीं है कि लेस करंट करेगा, क्योंकि जब पैरेलल में जुड़ेगा तो आप जानते हैं कि सब अपने अपने रेटिंग के बराबर करंट लेंगे, तो उसमें करंट घटने की कोई बातें नहीं आ रही है, ठीक। अब दिया रिजल्ट्स इन रिड्यूस पावर लॉस। अब ये कोई मतलब थोड़ी है कि पावर लॉस कम होगा, ठीक। पावर लॉस तो आपको हम बताइए हैं कि जितना मतलब रहता है रेटिंग मैक्सिमम, आप उतना ही पावर ले सकते हैं। उससे कम लेंगे जब वोल्टेज डाउन करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा और इक्विपमेंट की लाइफ ख़राब होती है, तो इस वजह से हम ये भी नहीं ऑप्शन देंगे उत्तर। अब दिया है मेक द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वही आपसे हम बताया हूँ ना कि जो पैरेलल में जब लगाते हैं कोई भी सर्किट, ठीक, जब पैरेलल में लगाएं तो कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, अपने करंट रेटिंग के बराबर वो करंट लेता है, क्योंकि वोल्टेज सबको समान मिलता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, अरे सॉरी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, ठीक। पाँचवें क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में दिया है कि वोल्टेज ड्रॉप 14.5 ओम रजिस्टर के क्रॉस पूछा है, ठीक। जो 14.5 ओम का ये रजिस्टर है, इसी के क्रॉस वोल्टेज पूछा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को मान लीजिए अभी देख रहे हैं, अगर नॉर्मल है तो यहीं हल करेंगे, नहीं तो लंबा जाएगा तो फिर दूसरे पेज पे अच्छे से हल कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं, देखिए ये सब सीरीज में है, तो आप लोग जनरली मतलब एक सेकेंड, ठीक, 14.5 इसी के क्रॉस पूछा है, ठीक है। 14.5 के क्रॉस पूछा है, करंट वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, सॉरी करंट बोल रहे हैं, तो इसके क्रॉस पूछा है, तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना है टोटल कितना है, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है तो सब जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60, ठीक। ये हो गया 0 0, ये हो जाएगा 6 8 9 10, मतलब 100 हो गया, ठीक। तो 100 का मतलब करंट हमारा हो गया आई बराबर भी दिया है 200 वोल्ट, 200 बटा रजिस्टेंस, भी पनार होता है ना, तो ये हो जाएगा 100 बराबर करंट हो गया 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट जाएगा इधर से, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर दे दिया है, और वोल्टेज ये करंट भी निकल गया है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारा हो गया, आई कितना दिया है 2, कहाँ है भाई, परेशान कर रहे हो, अरे यार मान जा गुरु, ठीक। आई गुणे आर, तो आई हो गया 2, आई ये हो जाएगा हमारा आर बराबर हो जाएगा 14.5 बराबर हो जाएगा 29 वोल्ट, यहाँ इसके क्रॉस 29 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मली था, ठीक। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फिगर 2.18 का टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 2.18 कहाँ है, ये है। अब इसमें 2 बल्ब दिया है और पूछा है इन दोनों बल्ब का
मतलब दोनों बल्ब को इस सर्किट में जैसे जिस हिसाब से जोड़ा गया है तो कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम कॉपी करके अगले पेज पे आप लोगों को अच्छे समझा के सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको पहले कॉपी कर रहे हैं। ठीक ठीक, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिया है और वाटेज दिया है इसका बल्ब का। ठीक, तो हम जानते हैं पावर बराबर होता है V² R। तो हम यहाँ से अगर R निकालें तो V² P हो जाएगा। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RB है। ठीक, तो हम निकाल रहे हैं RA बराबर, इसका वोल्टेज कितना है 200 का वर्ग अपन वाटेज क्या है 100। अब इसको सॉल्व करिए 200 गुणे, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 400 ओम। RA बराबर, अब RB बराबर देख रहे हैं, RB बराबर हमारा होगा, इसका वोल्टेज है 200 गुणे 200, ठीक, बटा 40, तो ये हो जाएगा 5 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा RB बराबर 1000। ठीक, तो अब इसको हम लोग अगर ऐसा देखा जाए अगर, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो एक सेकंड हम कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक, हो गया। मान लीजिए ये सब हमारा ख़त्म। अब हमारा क्या है, यहाँ वोल्टेज, सॉरी एक सेकेंड, मान ले रहे हैं हम यहाँ पे हमारा कोई बल्ब है ही नहीं। अब रेजिस्टेंस फॉर्म में देख रहे हैं दोनों को लगा के। ठीक ठीक, हमारा मान लीजिए सर्किट अब कन्वर्ट हो गया RA और RB में हो गया। तो हमारा RA का वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, RA और ये पहले जो हमारा था ऐसे बल्ब फॉर्म में था, बल्ब के रूप में। ठीक, तो इसका वाटेज दिया था, इसका वाटेज दिया था और वोल्टेज दिया था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। एक सेकेंड, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया RA और RB के टर्म में। ठीक, तो हमारा RA कितना दिया है और RA हमारा 400, ठीक, RB हमारा है 1000। अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो सीरीज में होने की वजह से R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 400 प्लस 1000, मतलब टोटल 1400 हो जाएगा। ठीक, 1400 ओम हो जाएगा हमारा सीरीज की वजह से। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्या उत्तर दिया है, मतलब आंसर क्या क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी 1400 है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा 1400, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 1400 आया था। देखा एक बार और देख लेना, 1400 आया था। हाँ, ये 1400 आया था। ठीक, 1400 आया था, वहाँ से ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बल्ब देख के डरना नहीं है, अपने हिसाब से जैसे जैसे सॉल्व करना है तरीका मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ठीक, इसमें भी कहा है कि इन फिगर 2.18। ठीक, तो फिगर 2.18 देखते हैं। अच्छा, ऊपर ही है। ठीक, इस फिगर को ऐसे कर ले रहे हैं एक बार। तो क्या दिया है कि द लैम्प A इज ब्राइटर दैन B। ठीक, अब ये पूछा है कि कौन सा लैम्प ज़्यादा तेज़ चलेगा। ठीक, और लैम्प B इज ब्राइटर दैन, अभी उसी में देख लेते हैं पहले। तो हमारा कितना आया था, इसका 40 ओम आया था, इसका 1000 ओम आया था, यही आया था ना। तो अब इसे यहाँ से हम अगर, सॉरी 40 नहीं 400 आया था, तो टोटल हमारा 1400 ओम हो जा रहा था। ठीक, तो 1400 ओम हो जा रहा था, तो हम पहले आई निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों में पावर लॉस किस में ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो अब यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए आई प्रोपोर्शनली पावर के, मान लीजिए पावर के प्रोपोर्शनली यहाँ पे अगर हम वोल्टेज अलग अलग तो बराबर दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे 200 दोनों के क्रॉस लगा है, तो ये हम वोल्टेज अब डिफाइन करने से अच्छा है कि कितना वोल्टेज किसको मिल रहा है। अगर आप लोग कहिए तो वोल्टेज और करंट दोनों के तहत मैं इसको समझा दूँ, चलिए समझा ही दे रहा हूँ। ठीक, वोल्टेज और करंट दोनों के तहत कि
कौन सा अब कितना क्या होगा। ठीक, तो आते हैं फिर वहीं जहाँ सॉल्व हम लोग किए थे। यही हमारा सर्किट था ना, इसका आया था कितना 400, इसका आया था 1000 ओम। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, तो यहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। तो उसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा ना 14 नहीं, ये 200/1400 ना, 200 वोल्टेज हो गया और रेजिस्टेंस हो गया 1400। तो हमारा देखा जाए तो करंट 1/7 आएगा। ठीक, तो 1/7 आएगा एम्पियर। तो अब यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे तो आई इंटू आर कर देंगे। तो आर दिया है इसका 400 और करंट दिया 1/7, 1/7 गुणे 400। तो ये हमारा हो गया 400/7 करंट। अब वोल्टेज, सॉरी, क्योंकि वो करंट का गुणा कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा वोल्टेज। तो अब या तो आप इसका पावर निकालने के लिए V²/R से करेंगे, तो ये हो जाएगा 400/7 का वर्ग बटा 400, क्योंकि R का वैल्यू 400 है। तो अभी हमारा हो जाएगा 400 गुणे 400, ठीक, बटा 7 गुणे 7, और ये 7 नीचे आ जाएगा, दोनों 400 इसके क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो एक 400 से 400 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 400/49। ठीक, ये तो हमारा हुआ 400/49 इसका पावर। ठीक, वाटेज में लिख रहे हैं, वाटेज P बराबर। ठीक, अब सेकंड का निकाल रहे हैं। ठीक, तो सेकंड का निकालने के लिए इसको तो मान लीजिए आप लोगों ने देख लिया, तो इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर दें और ताकि दिखे आप लोगों को भी। ठीक, 400/49 आ गया। अब दूसरे का निकाल रहे हैं। दूसरे का निकालने के लिए हम वोल्टेज जब निकालेंगे, ये भी ए मान लीजिए है ना, तो हम भी निकालेंगे तो करंट तो 1/7 ही रहेगा उसमें भी, क्योंकि सीरीज में है, गुणे 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1000/7 वोल्ट। ठीक, तो पावर निकालेंगे पीवी, इसको पी ये लिख दे रहे हैं। ठीक, पीवी निकालेंगे पावर, तो ये हो जाएगा वी का वर्ग बटा आर बी। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, भी ये लिख दे रहे हैं, भी आर ए लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1000 का वर्ग, 1000/7 का वर्ग बटा आर बी का मतलब 1000। ठीक, तो इसके यहाँ से आ जाएगा ये हमारा 1000 गुणे 1000 बटा 7 गुणे, सॉरी 4 लिख रहे हैं, 7 गुणे 1000। ठीक, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये हमारा पीबी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000/49। अब दोनों का हर जो है बराबर है, तो जिसका अंश ज़्यादा है उसी का पावर ज़्यादा मानेंगे। तो ये हमारा हो गया 1000/49। ठीक, पावर पीबी। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि जो लैंप बी है वो हमारा ज़्यादा ब्राइट करेगा। ठीक, क्योंकि पावर ज़्यादा इसमें लॉस होगा तो ज़्यादा ब्राइट करेगा। ठीक, ये तो हम वोल्टेज के टर्म में निकाल दें। अब निकालते हैं करंट के टर्म में। ठीक, तो करंट के टर्म में हमारा करंट कितना आया है, करंट तो वही रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो 1/7 आया है। तो हम पावर पी ए निकाल रहे हैं, तो I²R से I²R। ठीक, तो I² 1/7 का वर्ग गुणे आर कितना दिया है 400। तो ये हमारा हो जाएगा 400/49। पावर वही आ गया। ऐसे ही हम इसका निकाल दे रहे हैं, एक सेकेंड, हम इसका निकाल दे रहे हैं पीबी का। पीबी बराबर हो जाएगा I²R। तो ये हो जाएगा I 1/7 का वर्ग गुणे 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 1000/49। दोनों मेथड से पावर उतना ही आया, और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बी का जो पावर है वो ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। अब यहाँ पे दिया है कि लैंप ए बी से ज़्यादा ब्राइट करेगा, लैंप बी ए से ज़्यादा ब्राइट करेगा। दोनों लैंप इक्वल ब्राइट करेंगे, तो इक्वल तो होंगे नहीं। ये लैंप ए जो है
ये कम पावर लॉस कर रहा था तो ये कम मतलब ब्राइट करेगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये दिया है कि ये बी से ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक, क्योंकि डी तो दिया है नन ऑफ एबव, तो ये तो गलती है, तो ऑप्शन हो गया बी सही, ठीक। तो हम बी को मार्क कर रहे हैं कि ऑप्शन बी इज राइट, ठीक। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। एक क्या दिया है, ये दिया है व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, अगर किसी भी सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो इसको हम यहीं पे समझा दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा नहीं जाएगा, ठीक। मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा वोल्टेज मतलब सेल का बात किया है ना, तो मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, इसको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि सबका भी वोल्ट है और करंट आई है, ठीक। अगर हम इसको पैरेलल में इसे जोड़ते जाएं तो क्या होगा, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा केवल भी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि दो नोड बनेंगे, दोनों नोड के बीच जितना वोल्टेज आएगा सब वही मिलेगा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का बात नहीं किया तो हम लोग इसको मानेंगे कि आइडियल केस है, ठीक। अगर रेजिस्टेंस की बात कर देता तो यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस लगाते तो सबके क्रॉस वोल्टेज बदलता, तो हो सकता है इक्विवेलेंट वोल्टेज आता भी से थोड़ा सा कम, ठीक। तो हम वो आइडियल मान ले रहे हैं, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ होगा। तो टोटल भी हो गया, तो दो नोड के बीच जितना वोल्टेज होता है वही यहाँ मिलेगा, तो वोल्टेज तो भी हो गया। तो वोल्टेज में मतलब ईएमएफ इंक्रीज, ये तो गलत हो गया, मतलब वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज तब बोलते हैं जब टर्मिनल पे आता है, लेकिन ये इसको ईएमएफ बोलते हैं जब उसमें कोई मतलब बैटरी का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। तो ये वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेगा, ये गलत हो गया, डिक्रीज भी नहीं करेगा। अब दिया है करंट डिक्रीज, तो करंट मतलब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लोड लगाएंगे तो ये आई और इसका आई मिल के तो आएंगे, तो डिक्रीज का कोई चांस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ये क्या कहा है, करंट इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, तो जाहिर सी बात है सबका करंट जोड़ के जाएगा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक। तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ऑप्शन ये सही है, ठीक, ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन ये सही है, ठीक। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। ये बोला है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज, ठीक। तो पैरेलल में जोड़ने की बात कर रहा है ये, ठीक। पैरेलल में जब जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी कम आता है। उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं अगले पेज पे बता दे रहा हूँ, ठीक। एक सेकेंड, इसको पहले मिटा दें। देखिए, इसको हम लोग मान लीजिए क्या बोला था कि पैरेलल में, एक सेकेंड क्वेश्चन ही देख ले रहे हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोला है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट, टोटल या इक्विवेलेंट बात वही है, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मान ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि पैरेलल में, भाई आराम से, तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसे आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए इसका 10 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका 4 ओम है, ठीक। तो देखिए पैरेलल में होने की वजह से 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। अब यहाँ से जब ये बटा में जाता है तो ये सबसे अधिक वैल्यू का हो जाता है, बटे की बात कर रहा हूँ ना कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा और इसका वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये 0.1 आएगा, ये 0.2 आएगा, ठीक, ये 0.25 आएगा। तो
ये तो हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक। तो जब सबसे ज़्यादा है तो जब जोड़ेंगे टोटल को तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 0.25, 0.2, 0.1, ठीक। तो 5 मतलब 0.55 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि 0.55 आ गया तो 0.1 से ज़्यादा है, तो 0.1 क्या इससे भी ज़्यादा है, ठीक। तो इससे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इससे कम वैल्यू रहेगा तभी तो इससे ज़्यादा नीचे, अगर आर का वैल्यू जो 4 है इससे कम होगा तभी तो ये टोटल वैल्यू जो है ये 0.25 से ज़्यादा होगा। जब ये घटेगा तभी तो ये बढ़ेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सबसे कम वैल्यू होता है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल दिया, ठीक। ऐसे कहने का मतलब कि 1/4, यहाँ पे सबसे छोटा 4 है तो 1/4 का वैल्यू कितना आया, 0.25 आया, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.55 आया है, ठीक। तो जब अगर ये 4 को हम बढ़ाएंगे, नीचे है तो टोटल वैल्यू घटेगा, लेकिन अगर 4 को हम घटाएंगे तभी तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा, ठीक। वही बोल रहा था ना कि अगर 4 का वैल्यू अगर कम करेंगे तभी ये 0.25 का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 1.2 कर ये 4 से 2 कर दें तो ये 0.5 हो जाएगा। अगर यही 4 से 8 कर दें या फिर 10 कर दें तो ये मान लीजिए 1/10 कर दें 0.1 हो जाएगा। तो घटने पे जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब इसका जो वैल्यू है, जो सबसे कम वाला वैल्यू उससे कम ही तो रहेगा, ठीक। तभी मतलब टोटल अगर जोड़ेगा तो उससे कम ही होगा, आ रहा है ना यहाँ पे। तो जब टोटल जाहिर सी बात है कि जुड़ के आ रहा है तो उससे कम होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, दिया है ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये तो गलत हो गया, अभी आपको बताएं हैं बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, दोनों के बीच में नहीं होगा। लेस देन द स्मॉलेस्ट तो वही हो गया कि उससे सबसे कम वाले के से भी कम रहेगा, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम आ जाते हैं ऐसे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा क्या बोल रहा है कि जो डीसी सप्लाई है वो 180 है, इसके क्रॉस 180 वोल्ट है, ठीक। अब बोला है कि 180 वोल्ट के क्रॉस टर्मिनल ए एंड बी के क्रॉस है, तो करंट रेजिस्टेंस 6 ओम में पूछा है, मतलब इसमें करंट पूछा है, ठीक। क्योंकि ये करंट अगर इसको हम पॉजिटिव माने तो इधर से करंट आएगी, इधर से करंट आएगी, यही करंट आके इधर आएगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो ये देखिए ये होगा हमारा, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, कोई सर्किट यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो ये हो गया हमारा सीरीज में, ठीक। तो 12 6 18 सीरीज में जुड़ जाएगा, ठीक। तो 12 और 6 18 हो जाएगा। तो इसको हम एक बार दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहे हैं यहीं पे, ठीक। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, ठीक। इक्विवेलेंट सर्किट हम यहीं बना दे रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब ये हमारा था 12 6 18 हुआ था ना, तो ये हमारा आ गया पैरेलल में, सॉरी ये हमारा आ गया है यहाँ पे, पहले इसे कर लें तब उसके बाद एक रेजिस्टेंस जुड़ गया, इसके 18 हो गया, ठीक। तो 18 18 दो पैरेलल में हो गया। अब दोनों पैरेलल में होने की वजह से 1/18 प्लस 1/18 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 9, ठीक। 18 प्लस 18 36/18 नहीं, 18 प्लस 18 ये 1/r करके होता है, ठीक। तो 9 आ जाएगा, सॉल्व करिएगा आप लोग। तो ये टोटल हो गया 9। तो अब काम कर रहे हैं कि अब इसका भी इक्विवेलेंट बना रहे हैं, ठीक, दोनों का।
तो ये हमारा हो गया। इसको हटा के अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू का, ठीक, 9 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, 180 है। तो अब हमारा टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट हो जाएगा आई बराबर वी आई 180 बटा 9 रजिस्टेंस है, तो 20 एम्पियर हमारा करंट हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा 20 एम्पियर करंट। ठीक, अब 20 एम्पियर करंट हमारा आया है और सर्किट हमारी है ये, तो आई बराबर हो गया 20 एम्पियर। ठीक, और हमारी सर्किट यही है, तो 20 एम्पियर है, तो ये दोनों मिला के 18 मतलब कह सकते हैं कि हम जो पहले बनाए थे, एक सेकेंड, ये हमारा आई कितना आया था? 20। ठीक, 18/9 आया था। ठीक, 20 हो गया था। तो एक सर्किट हम यहाँ भी बनाए थे, ये 18 था और ये 18 था। ठीक, इन्हीं का इक्विवेलेंट आया था ना। तो ये यहाँ से अगर 10 एम्पियर आ रहा है, अरे 20 एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से 10 आएगा और यहाँ से 10 आएगा। ठीक, तो हम तो मान ले रहे हैं कि इसमें 10 एम्पियर हो गया, लेकिन अब ये भी दो रजिस्टेंस में बटे थे। ठीक, तो दो रजिस्टेंस में बटे थे, तो देख ले रहे हैं कैसे रजिस्टेंस बटे हैं। यहाँ से 10 आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये रजिस्टेंस सीरीज में है, तो यही करंट रह जाएगा इसमें भी। ठीक, डायरेक्शन पूछा नहीं है, डायरेक्शन अगर होता तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मार्किंग करके सी करते हैं, तो C2B लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक, और कुछ नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। तो लगभग आज का टाइम आधे घंटे हो गया है, तो अब आगे का क्वेश्चन ऐसे ही जारी रहेगा, आप लोग कंटिन्यू करिएगा। ठीक, अगला ये 10वें नंबर है, तो 11वें नंबर से हम शुरू करेंगे। ठीक, 11वें नंबर से हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। PDF आप लोगों को दे देता, लेकिन इतना मतलब रफ लिखा हूँ कि मैं सोच नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को PDF दूँ। आप लोग यहीं वीडियो से देख लीजिएगा, बाकी PDF की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है, सॉल्यूशन भी यही है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो अगर आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, क्योंकि वही हम लोगों का एक तरीके से देखा जाए तो मनोबल होता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और हम, हाँ, ना लगे अच्छी तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मुझे वो नहीं है कि लोगों की तरह कि नहीं मुझे लाइक ही चाहिए, डिसलाइक कर दीजिएगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ मेरी अभी कोई ना कोई कमी है जिससे मैं आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ तक तो हो गया। ठीक, और आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं, तकरीबन बहुत बच्चे हैं। आप लोग आएंगे तो वहीं देख लेंगे कैसा है। ठीक, इसी नाम से है, जो ये नाम है ना, RD एकेडमी, इसी नाम से है हमारा चैनल। वहाँ पे आएंगे आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन JEE लेवल के, हम देखिए ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों को JEE लेवल का पढ़ाएंगे या ए लेवल का बताएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ JEE लेवल। हाँ, अगर आप ITI हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ITI और JEE मतलब टेक्नीशियन और JEE लेवल की जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। किसी भी मतलब मैसेज के नीचे कमेंट दिया होगा, 1 सेकंड के लिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे? ठीक, ये मेरा चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, और ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है। ठीक, तो डिस्कशन ग्रुप में जो मैं यहाँ सेंड करता हूँ वो डिस्कशन ग्रुप में ऑलरेडी चला जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, जो भी, ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों को अगर इसको ज्वाइन किए तो ठीक है, अगर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको पहले, क्योंकि इसका देखिए यही हमारा ये चैनल का वो है, ये चैनल का हमारा लिंक है। ठीक, तो ये हमारे चैनल का लिंक है, इसी से आप लोग सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक, तो होगा क्या कि
यहाँ से मान लीजिए आपको जो भी क्वेश्चन भेजना है यहाँ से आएंगे, इसको टाइप करेंगे तो यहाँ से उठा के भेजने के लिए देगा। यहाँ से अपना गैलरी या जो कुछ भी जहाँ से भी उठा के अपना भेजना चाहते हैं तो यहीं पे सेंड कर दीजिए और मुझे पता चलेगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा। तो जितने लोग रहेंगे वो लोग अगर जवाब दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं देते हैं वो लोग तो कोशिश मैं करूँगा कि अगर क्वेश्चन जेई और टेक्नीशियन लेवल का है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। हाँ, थोड़ा सा जेई से टफ भी रहेगा तो कोशिश करूँगा कि बता दूँ। बाकी ए लेवल का रहेगा तो जो जेई लेवल एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा उस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पे लोग टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन भेजना शुरू कर देंगे कि देखते हैं सर को आता है कि नहीं आता है। आएगा तब भी नहीं बताऊँगा, नहीं आएगा तो बातें ख़त्म। क्योंकि देखो मैं भी ये नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि नहीं जो भी क्वेश्चन भेजेंगे वो सॉल्व कर दूँगा। हर इंसान को कुछ लिमिट तक ही चीज़ें आती हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे भेज दीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों को हम सॉल्व करके दे देंगे। अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना देंगे, छोटा क्वेश्चन है तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझा देंगे और यहीं पे आप लोगों को नीचे लिंक हम दे देंगे। ठीक, तो ये है मेरा ऑफिशियल चैनल, यहाँ पे मैं अपना डेली का वीडियो प्लस ऑब्जेक्टिव या कोई मान लीजिए आप लोगों को कोई वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है तब, जैसे ये हमारा है देखिए UP SSC ITI इंस्ट्रक्टर का है तो डाला गया है। तो ऐसे मतलब वीडियो का भी और जो मतलब करंट अफेयर्स के कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग जुड़िएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।